राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। कई दिनों की जद्दोजहद, धरना प्रदर्शन, हंगामे और बवाल के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा, वो कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुक आने वाला चाहिए। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके ने कहा कि मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले, पुलिस वालों पर एक्शन हो। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर कहा कॉकरोच की जीत हुई है। वहीं सोनम वांगचुक ने अस्पताल से किए पोस्ट में लिखा, ये लोकतंत्र की जीत है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सड़कों से मिली जीत, ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सीजेपी और जेन जी को बधाई। देश के हर कोने से उठ खड़े होने के लिए सभी नागरिकों को धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष ने हमला बोला। कांग्रेस ने इस्तीफे को छात्र आंदोलन और अपनी जीत बताया। तो लगातार इस प्रदर्शन के बाद अब इस्तीफा हुआ है। छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों पर। जो मुआवजे वाली बात है उन्होंने भी उसका भी जिक्र किया है छात्रों ने। अब सवाल है कि आंदोलन क्या खत्म होगा? इस्तीफे के बाद क्या घमासान थमेगा? बीते 10 दिनों का घटनाक्रम जो रहा, 28 जून से सोनम वांगचुक का प्रदर्शन रहा, उसके बाद मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे, वांगचुक का अनशन तोड़वाया। उसके बाद अब जो 2 मांगे थी उस पर सहमति बनी, लेकिन अब तीसरी मांग जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था वो भी हो चुका है। तो इस्तीफे के बाद क्या थमेगा घमासान? बेहद अहम सवाल है। विपक्ष का वार है, अब निशाने पर सरकार है। इस्तीफे पर ही अड़ गई थी बात, क्यों अड़ी ये भी एक सवाल है। सिर्फ इस्तीफे से रुक जाएंगे पेपर लीक? ये बेहद अहम सवाल है। इस्तीफे पर अब आगे का रुख सरकार का क्या कुछ रहता है? हालांकि सरकार सीबीटी के माध्यम से पेपर कराने की बात कर चुकी है। सरकार ने यह भी कह दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान हमने देखा, वीडियो के माध्यम से वीडियो संदेश उन्होंने दिया और कहा कि नीट पेपर लीक एक गंभीर मसला है और इस मसले को पूरी तरह से हल करने के लिए और ये चीज सुनिश्चित करने के लिए कि नीट पेपर ना हो, सरकार लगातार दोषियों पर त्वरित रूप से कार्रवाई भी करेगी। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बीच हमने देखा 2 दौर की बातचीत हुई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके साथ 2 दौर की बातचीत हुई। और अब उनकी मांग थी जो छात्रों की थी, 3 मांगे प्रमुख थी। जो नीट पेपर लीक में जिनकी आत्महत्या जिन्होंने की है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जो एक मांग ये भी थी कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उनको वापस लिया जाए। और एक प्रमुख मांग थी जिस पर अड़ गए थे ये प्रदर्शनकारी छात्र, वो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दें। इस्तीफा हो चुका है आज। अब तीनों मांगे मान ली गई हैं। अब क्या माना जाए कि ये आंदोलन अब शांत हो जाएगा? लेकिन सीजेपी के जो प्रमुख छात्र नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी 2 मांगे और हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन सेट्स पर हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की दिल्ली में मंथन हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा है, सीजेपी के संस्थापक हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have flourished Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society. इतने दिन इतने लोगों ने वो हुआ, इतनी चोट खाई, इतनी करी, तो इतनी देर से क्यों भाई? जब भी ले जाना चाहिए था। अब देख लिया ना, युवाओं का सब देख लिया पूरे देश में। बिल्कुल हुआ, पहले होना चाहिए था, जिद पकड़नी नहीं चाहिए थी। ये राजहट की जगह नहीं होती लोकतंत्र में। इन्होंने हट किया, लेकिन अब जब हमारे युवा खड़े हुए, हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को इतना उठाया और दुनिया के सामने एक्सपोज किया गया, सारी बातें राहुल जी ने सामने रखी और दूसरे एक्टिविस्ट भी और युवाओं ने जो सड़क पर उतर कर जो मजबूर वो हुए और सरकार को मजबूर किया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी भी सरकार की, ऐसे कि मजबूर किया जाए। सरकार को तो पहले ही खुला दिल भी रखना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। ये इन्होंने नहीं किया, रेजिग्नेशन पहले हो जाता, यहाँ तक पहुँचते। क्यों इतना दुख होता, क्यों दुनिया के सामने हमारे देश का ऐसे, हमारी सरकार का, जो भारत सरकार का ऐसे तमाशा बनता। देखिए, मैंने आज अपने शिविर में भी कहा था साथियों से कि पहली बार किसानों की जो शहादत हुई, 700 से अधिक किसान शहीद हुए जब मोदी सरकार काले कानून वापस लेने पड़े, और अब छात्रों की जो शहादत हुई और पूरे छात्र सड़कों पे आ गए। इसके अंदर आज भी दादरी के अंदर भी हम गए तो वहां भी धरने पर लोग बैठे हुए थे। पूरे प्रदेश के, पूरे देश के अंदर लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये उन सबको जीत है। उनके इस संघर्ष की वजह से आज इस तानाशाही सरकार को मजबूर होना पड़ा, अपना एक मंत्री का इस्तीफा दिलवाना पड़ा। और ये शुरुआत है, अंत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की 3 मांगे हैं, उनमें फर्स्ट मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाओ, दूसरी ये मांग थी कि पार्लियामेंट में खुली बहस का मौका होना चाहिए, तीसरी जो हमारी बहनों, हमारी छात्रों, बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री और वो कर्मचारी माफी मांगे उन लोगों से, और झूठे केस जो बनाए वो वापस होने चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे थी। देश के युवा शक्ति छात्र आंदोलन की ये पहली जीत, बहुत बहुत सारे देश के छात्रों को, नौजवानों को बहुत बहुत बधाई। ये पहली जीत है, पहला पड़ाव है। इनका घमंड टूटा जरूर है, लेकिन जब तक चकनाचूर नहीं होगा, जब तक शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव नहीं आएगा, हम लोग ये लड़ाई जारी। तो इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का। उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपने देखी, किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा इस्तीफे को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा, मैंने जिम्मेदारी जो मिली उसे पूरी तरह निभाया। युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान मैं करता हूं और 10 दिन से उन्होंने कहा कि मेरा मन दुखी था जिस तरह से देश के हालात थे। उसको देखते हुए ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने ये कहा कि व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि युवा भारत का भविष्य होता है। अगर युवा शक्ति देश की ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब नीट पेपर की ये घटना हुई उसके बाद भी उन्होंने बतौर शिक्षा मंत्री जब इस्तीफा देने से पहले उन्होंने जिम्मेदारी भी ली थी। उन्होंने कहा छात्र करियर बनाने पर फोकस करें बजाय कि वो प्रदर्शन करें, सड़कों पर रहें। आगे ये भी कहा कि युवाओं की भावनाओं का सम्मान है। ये भी कहा है कि मुझे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए रहा हूं। इस देश की असली ताकत युवा है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्कर में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर देश में जो भी स्थिति बन रही है इसका कोई लाभ न ले, बल्कि भारत में एक भी विद्यार्थी की भविष्य की जो पेचीदगियां होंगी वो उसमें ना उलझे, पढ़ाई पर फोकस करे। इस पर विचार करते हुए मैंने इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया। मैं प्रधानमंत्री मार्गदर्शन, विश्वास और
निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मंत्रिपरिषद में अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। राजरमन दीक्षित जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुरेश रोड जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। विजेंद्र रेणु जी हैं, प्रवक्ता इनेलो के हैं। विवेक चौधरी जी हैं, प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार ने इस्तीफा दे दिया, खासकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बहुत अहम होता है और एक बड़ा कदम है। पहले मैं आपसे, विवेक जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले राजरमन जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। इस्तीफा, विपक्ष ये कह रहा है कि लगातार दबाव के बीच ये इस्तीफा लिया गया है और राहुल गांधी के जो मार्गदर्शन है, उनके मार्गदर्शन में जो छात्र आंदोलन था उसके चलते इस्तीफा हुआ है। पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा सर। पहले आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सिद्धांतों और मूल्यों पे राजनीति करने वाली पार्टी है, सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। हमारे शिखरपुर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी जब एक बार उनके ऊपर आरोप लगे थे, तब उन्होंने भी इस्तीफा देकर ये कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता, मैं इस सर्वोच्च सदन में नहीं आऊंगा। इसी तरह से हमारे शिखरपुर श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट से वोट खरीदकर सरकार बनाना पसंद नहीं किया था और उन्होंने अपनी एक वोट से सरकार गिर ली थी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नीतियों और मूल्यों और सिद्धांतों पे चलने वाली सरकार है। अगर आप देखिए कि इस आंदोलन के अंदर जब छात्रों की जो मांग थी, वो पहले दिन ही मांगे जो थी वो मान ली गई थी। एक मांग ये थी कि रीनीट होना चाहिए, नीट रद्द होना चाहिए। दूसरा, हमने उतनी ही पारदर्शिता के साथ रीनीट करवाया, उसका रिजल्ट आया और जो छात्र थे वो अपने अपने जो उनको अलॉट हुए थे मेडिकल कॉलेज, उनमें वो अपनी तैयारियां कर रहे थे, अपना एडमिशन ले चुके थे। दूसरी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक नैतिकता है उसमें, क्योंकि जो अपने धर्मेंद्र प्रधान जी है, उन्होंने छात्र आंदोलन से मिले उनके अनुभव से हमेशा युवाओं की उम्मीदों को आवाज दी है और उन्होंने ये देखा कि जो स्थिति का दुरुपयोग राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है वो न कर सके और राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। क्योंकि उन्होंने जो अपना इस्तीफा सौंपा है वो नैतिकता के आधार पर सौंपा है। इसमें जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के अंदर श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है कि कौन सी पार्टी श्रेय ले, क्योंकि इन दोनों पार्टियों की जो राजनीतिक जो जमीन है वो खिसक चुकी है और धरातल पर ये दोनों पार्टियां नहीं है। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन के अंदर आम आदमी पार्टी को ये लगा, कांग्रेस को, कि आम आदमी पार्टी शायद हो सकता है उभर जाए, और आम आदमी पार्टी को उभरता देख के तो जो कांग्रेस है उनको ये लगा कि कहीं ये उसका श्रेय ना ले ले, तो दोनों पार्टियां आपस में श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छात्रों के उज्जवल भविष्य के ध्यान में रखते हुए उनके हित में सदैव काम करती आई है और आगे भी हमारी जो नीतियां हैं वो काम करती रहेंगी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यही कहा है कि 10 दिन की घटनाओं से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह देश के युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। इसीलिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वे आगे भी देश और युवाओं की सेवा करते रहेंगे। इस प्रकार जब भी कोई बड़ा विवाद सामने आया है, तब सरकार ने मामले को नजरअंदाज नहीं किया, जांच करवाई, जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो काम है वो बखूबी ईमानदारी से के साथ किया है। एक मजबूत राष्ट्र की नींव बेहतरीन शिक्षा मंत्री से ही संभव है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दोबारा जो छात्राओं की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया है और उनके उज्जवल भविष्य को देखते हुए हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, सुरेश रोड साहब, आप तो इस्तीफा हो गया, आपकी और छात्रों की जो मांगे थी, कांग्रेस भी ये कह रही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। कांग्रेस के शासनकाल में तो नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में हो गया इस्तीफा। अब क्या आपकी और मांग है, क्या सदन में बातचीत होगी? अब तो आप आश्वस्त हैं कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है? तो जी, ये इस्तीफा जो है ये देश के युवा भविष्य की चीज है और इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा लिया गया है, देश के युवाओं ने लिया है। हम बधाई देना चाहते हैं
युवा पीढ़ी को, देश के उज्जवल भविष्य को, जिन्होंने न सिर्फ सरकार के अहंकार और हठधर्मिता को धराशायी किया, बल्कि गोदी मीडिया को भी बेनकाब किया। जो किसान आंदोलन में देखने को खेल मिलता था वो यहां भी शुरू हो गया था। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, ने गोदी मीडिया को जब ललकारा और कहा कि जो न्यू लुक की बात कर रहे हो, संसद क्यों नहीं चल रही, मेरे से पूछ रहे हो और अमित शाह से पूछ रहे हो कि आप न्यू लुक में नजर आ रहे हो, देश में क्या स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री सदन को छोड़कर भाग गए और कांग्रेस के नेता या दूसरे सांसदों से पूछते हुए विपक्ष के कि संसद क्यों नहीं चल रहा। ये बिल्कुल स्पष्ट देश की जनता ने देखा कि हर बार धर्म के नाम से एक दीवार कर दी जाती है और उसके पीछे तानाशाह छिप जाते हैं। लेकिन इस बार जो सोशल मीडिया पर एक्टिव युवाओं से सामना था, हरियाणा में एक मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता धनखड़ जी क्या कहते नजर आए, आपने देखा होगा कि गोली मारो सालों को, फिर वो कहते हैं गोली नहीं जूते से कम चल जाएगी। और ये कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं होगा। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कह रहे थे अब डूब के मर जाओ ना, अब क्यों इस्तीफा दिया है। इतने बेशरम लोग भारतीय जनता पार्टी में, अगर दिन होगा तो ये रात कहेंगे, रात होगी तो दिन कहेंगे, इनकी ट्रेनिंग यही है। आपके शासनकाल में रोड साहब का भी इस्तीफा हुआ, आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, आपने शुरुआती मीडिया के ऊपर सवाल खड़े करने से करी और आपको लोकतंत्र में हमने भी जवाब देने का मौका दिया है, ऐसा नहीं है। मुंबई कांड हुआ, विपक्ष की ये भूमिका हमेशा रहती है कि आप एक तरीके से ऑरा बना देते हैं कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, आप सदन में बात नहीं करते, ये सरकार भी कह रही है, उस पर क्या जवाब है आपका। अब आप सदन में बात करेंगे, आप पर तो आम आदमी पार्टी में सवाल खड़े कर रही है, वो ये कह रही है कि राहुल गांधी 15 दिन तक नहीं आए और 15 दिन बाद पहुंच गए 4 लोगों को लेकर और वहां आंदोलन कर रहे थे, उस पर क्या जवाब है। मैं बोलूं, आपने शायद मेरी बात को नहीं सुना सौरभ जी। आपका ध्यान शायद बीजेपी के परोसे गए एजेंडे पे व्हाट्सएप देखने में था। अभी तो मैंने प्रियंका गांधी जी का नाम लेकर ये कहा है कि जो गोदी मीडिया अमित शाह के न्यू लुक की बात कर रहा था, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने संसद की में ललकारा कि शर्म करो, कुछ आपने पूछा अमित शाह से। नरेंद्र मोदी सदन से भाग खड़े हुए, पूरे देश को पता है, लेकिन इंडिया न्यूज का एंकर सौरभ यहाँ भी बीजेपी का एजेंडा चला रहा है। जी बस आप यही आरोप, आप सदन नहीं चलने देंगे, आपके नेता राहुल गांधी वहां जाकर राजनीति करेंगे, आम आदमी पार्टी खुद कह रही है, और उसके साथ आपने सरकार बनाई 2013 में दिल्ली में, आप कहते रहे कि हम समर्थन किसी को नहीं देंगे, उस वक्त आपने समर्थन दे दिया, अब आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, अरे मैं मीडिया को थोड़ी बोल रहा हूं, मैं जो सच्चाई बता रहा हूं, आपने जो पूछा उसका जवाब दे रहा हूं। मीडिया का जो काम है वो मीडिया, और हम निष्पक्षता से कर रहे हैं, रोड साहब वो हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब तो आप सदन चलने देंगे जो सरकार आप पर आरोप लगा रही है, उस चीज का जवाब दीजिए। आप घुमाइए ना इधर उधर। आप चुप हो गए कि या मैं चुप हो जाऊं? आपने मेरे से 10 सवाल पूछ लिया और चुप नहीं आप हो रहे हो। आप जवाब देना, जवाब दें, मैं सुन रहा हूँ। अरे जब चुप होएगा तभी तो जवाब दूंगा ना जी। पहले भी दे चुका हूं, लेकिन कानों में रुई डाल के आ रहे हो, बीजेपी का एजेंडा डाला हुआ है तो सुनने के लिए तैयार नहीं आप। मैं जवाब ये प्रियंका गांधी जी के नाम से पहले दे चुका हूं कि उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से न्यू लुक की बात करते हो, प्रधानमंत्री सदन छोड़ के भाग गए और कांग्रेस के नेताओं से पूछते हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा। अरे शर्म करो, आपने अमित शाह से क्यों नहीं पूछा इस्तीफा कब होगा, यह बात क्यों नहीं पूछी अमित शाह से। नरेंद्र मोदी जी से आपने भागते हुए प्रधानमंत्री से यह क्यों नहीं पूछा कि आप युवाओं से देश के भविष्य से माफी कब मांगोगे, जो तीसरी मांग थी उनकी। हम सबसे पूछते हैं रेडू साहब, आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, रोड साहब आपने देखा नहीं, हम सबसे पूछते हैं, मीडिया निष्पक्ष अपना काम करता है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं, बीजेपी के नेता भी हमसे जुड़ते हैं, हम सबसे पूछते हैं, आपके कहने से नहीं पूछते, हम सबसे पूछते हैं। रोड साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने शायद देखा नहीं होगा, हम रोज डिबेट करते हैं इस मुद्दे पर, रोज पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, सरकार से ही पूछते हैं। अरे मेरे को जवाब देने दो ना, आपकी जुबान इतनी तेज क्यों चल रही है, आप डर क्यों रहे? और आप सुन ही नहीं रहे, आप गलत चीज बोलेंगे तो थोड़ी सुन लेंगे हम। हाँ, आप गलत बोलेंगे तो थोड़ी सुन लेंगे, आप जो परोस रहे हैं गलत पब्लिक के सामने जाकर। बाल बांका नहीं होने देंगे इस तानाशाह से, अब डरो मत। मीडिया की हिफाजत भी हम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मीडिया महत्वपूर्ण अंग है और मीडिया को बचा कर रखना भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का कार्य है, श्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कार्य है। इससे ऊपर आप क्या आश्वासन चाहते हो हमारे से? आपने मेरे से एक सवाल किया, मैं विषय के ऊपर आ रहा हूँ। विषय पर ही आइए ना, विषय से भटक रहे हैं आप।
फिर बोल रहे हैं फालतू। आदत से मजबूर है या तू नशे में है? रोड साहब थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें, नहीं तो इस तरीके की प्रवक्ता नहीं चाहिए। रोड साहब, मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, देखिए आपसे सवाल पूछा आपने, शुरुआत गोदी मीडिया आप मीडिया को ही कोसते रहते हैं, तभी विपक्ष में बैठे हैं आप बात ही नहीं कर रहे। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप, ऊट पटांग बातें कर रहे हैं आप डिबेट के अंदर आकर। कांग्रेस पार्टी में कब इस्तीफा हुआ मैं बताना चाहता हूं। मुंबई कांड हुआ, सारे आतंकवादियों को वहीं निपटा दिया गया। एक बचा था कसाब, उसको चुराई के ऊपर फांसी तोड़ा गया। आपको अगर ध्यान नहीं है तो हम आपको डिटेल में वीडियो और सारे फैक्ट्स और अखबारों की न्यूज़पेपर की क्लिप्स भेज देंगे। और यही नहीं, जो इस्तीफे की बात पूछी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ उसी दिन, और देश के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल जी का इस्तीफा हुआ। और किसी ने आंदोलन नहीं चलाया था कि इस्तीफा दे दो, लेकिन इस देश के मीडिया को सांप सूंघ गया। आज ठीक है, आप मीडिया करते रहे, ठीक है, आप मीडिया करते रहे। सदन चलने देंगे नहीं चलने देंगे, उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं है। 4 मिनट से आप बोल रहे हैं बराबर मीडिया ये करता है वो करता है ये करता है, इसलिए विपक्ष में आप, लेकिन जो सवाल का जवाब पूछा दे रहा हूं जवाब दे रहा हूं, फिर वो जवाब नहीं दे पाते आप, और ऊपर से कहते हैं सरकार से हम सवाल नहीं पूछते। सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं, रोड साहब आपके पास जवाब ही नहीं है। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है रोड साहब। ठीक है रेणु साहब, एक सवाल का जवाब हो रहा है, एक सवाल का जवाब हो रहा है। इस्तीफे वाली बात बता दी, गोदी मीडिया के एजेंडे की बात बता दी, संसद में चर्चा की बात बता दी। वो तो आपका नैरेटिव है खड़ा हुआ, विपक्ष का नैरेटिव ऐसा ही रहता है। सवाल का जवाब रह रहा है मेरा पूछना, क्या गोदी मीडिया सच्चाई दिखाएगा या किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन की तरह झूठ परोसेगा? ठीक है, एक सेकंड रोक रहा हूं मैं आपको रोक रहा हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर एक और काम करते हैं आशु, अगर सर आप सारे माइक कैच नहीं करेंगे कर लेंगे। पिछले कुछ दिनों में 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन FIRs को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो FIRs फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 FIRs दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे FIRs की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड CJP की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ।
इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। सर, मेबी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और लंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजुकेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note,
the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline. With immediate effect. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। प्रदर्शनकारी छात्र आप भी मांग मानेंगे? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया। आप सुनाओ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। तीसरे दौर की आज बातचीत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका, बातचीत हुई। लंबी बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन खत्म कर दिया अपना। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने सभी मांगे जो मान ली हैं युवाओं के हित को देखते हुए, क्योंकि युवा इस आंदोलन के रास्ते किसी और दिशा में ना भटके। सरकार ने यह भी कहा है कि मांगे मानी गई हैं और आगे भविष्य में इस तरह की चुनौतियां युवा फेस ना करे, इसको लेकर एक सिस्टम भी सरकार बनाएगी। प्रमुख मांगों में जो खासकर मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था, वो आज धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है। दर्ज एफआईआर वापस, मतलब प्रदर्शनकारियों पर जो केस दर्ज थे वो वापस लिए जाए, ये मांग भी मानी है। रिटेलिएटरी मेजर्स ना लिए जाएं, यानी कि अगर प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ मारपीट ना हो, इस तरीके की मांग भी मान ली गई। कंपनसेशन दिए जाए, ये भी बात मांग मानी गई है। तो सरकार ने सभी मांगे मान ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि पहुंचे उन्होंने बताया है और अब आंदोलन खत्म किया है। इसी के साथ सीजेपी ने करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रोड साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता नैलोक हैं, विजेंद्र रेड्डी जी प्रवक्ता बने हुए हैं। समय थोड़ा कम है इसलिए विजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार ने सारी मांगे मानी हैं, इस आंदोलन का अब अंत हो गया। सीजेपी के जो नेता हैं उनका ये कहना है, कैसे देख रहे हैं अब बच्चों के भविष्य के दिशा में क्या सरकार सही कदम अब उठाएगी आने वाले समय में, जिस तरह से तमाम मांगे मानी गई? सौरभ जी, सर्वप्रथम जो छात्र इकाई वहां पर आंदोलनरत थी जंतर मंतर के ऊपर, और काफी लंबे समय तक लगभग 1 महीना यानी उन्होंने उनको वहां पर बैठना पड़ा, बड़ी लाठियां खाई, बड़े अपमानित उनको करने का काम किया गया और लड़कियों के साथ भी अभद्र व्यवहार करने का काम किया। लेकिन इन सब संघर्ष के बाद, इन सब प्रताड़नाओं के बाद जो जीत मिली, मैं सभी छात्र छात्राओं को और इस आंदोलन के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से भी और मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आखिर हिंदुस्तान की सरकार जो है वो किस नीति के तहत कार्य कर रही है, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। पहले किसान आंदोलन चला, उसको बहुत लंबा खींचने का काम किया, उसके लिए अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर किसानों के बीच में गए और लगभग 283 दिन, शायद 280 या 85 दिन तक आंदोलन चलने के बाद सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। इसके बाद हिसार में आंदोलन चला, हांसी में चैनोत के लिए पीने के पानी के लिए लगभग 2 से 2.5 महीने तक लोगों को बिठाया और आखिरी दिन जब वहां पर अभय सिंह चौटाला जी गए तो अगले दिन वहां टी लगवाई गई, हालांकि उसको फिर उखाड़ लिया गया और फिर जब मोदी जी जींद में आए तो फिर उसको लगवाने का काम किया। यानी यहाँ भी सरकार ने बहुत ज्यादा अलोकतांत्रिक तरीका और निरंकुश तरीका अपनाने का काम किया और जब देखा कि लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों की मांगे जायज हैं, तो फिर वहां पर बैकफुट पर आकर के उनको पानी देने का काम किया है। इसी प्रकार से
एक दिन पहले अभय सिंह चौटाला जी जंतर मंतर पर जाकर के युवा साथियों को समर्थन दे करके आए थे। और अच्छी बात यह रही कि 24 घंटे का ही समय हुआ था, आज सरकार वहां पर छात्रों के सामने झुकी और उनकी सारी की सारी मांगों को मानने का काम किया। और हमारे हरियाणा में तो एक कहावत कहते हैं सौरभ जी कि ये जो आदमी इस तरह के अकड़बाजी के काम करता है और गलती को गलती नहीं मानता है और जायज बात को भी ठुकराने का काम करता है, उसके लिए एक बात कही जाती है कि ये भाई 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बार बार इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, ये 100 प्याज भी खाती है और 100 जूते भी खाती है, जिसका प्रमाण बार बार आपके सामने आ रहा है। अगली बात ये कहूंगा सौरभ जी, आखिर ये मांगे जायज थी तो सरकार ने पहले दिन ही क्यों नहीं मानी? मैं कम से कम 20 डिबेट कर चुका हूं इस मुद्दे के ऊपर, कई अलग अलग चैनलों के ऊपर, एक दिन में 3-3 भी डिबेट सवाल हम भी पूछ रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमारी पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला पहले दिन से कह रहा है कि ये मांगे सारी जायज हैं। आखिर विद्यार्थियों ने मांगा ही क्या था इनसे? मांगा ही कुछ नहीं था भाई। हमारा देश का शिक्षा मंत्री शिक्षा तंत्र को सही प्रकार से संभाल नहीं पा रहा है और बार बार परीक्षाएं लीक होती है, हमारा धन समय और मन सभी तो हमारा व्यर्थ जा रहा है। इसलिए इसको हटा दो, किसी और को मंत्री बना दो। कौन सी ये बड़ी मांग थी? कितने सारे उदाहरण हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के समय के हैं, चाहे वो हरियाणा में इनेलो पार्टी के समय के हैं, चाहे और अन्य खुद भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट के कारण इस्तीफा दिया, लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा देने का काम किया। और ये नेता कहते हैं कि ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं हुआ करते थे। आज वो इस्तीफा भी देना पड़ा और 100 प्याज भी खाए, लोगों की गालियां भी खाई, विरोध भी किया और डंडे भी बरसवाए और फिर बाद में 100 जूत भी खाने का काम किया। लेकिन फिर भी मैं तो बहुत बहुत बधाई विद्यार्थियों को देता हूं। देर आए दुरुस्त आए, ये तो एक नीति है सरकार की, क्योंकि इनकी एक नीति सौरभ जी इन्होंने बना रखी है कि हर किसी आंदोलन को, आंदोलन कभी नजायज तो हुआ नहीं करते लोकतंत्र में। राजतंत्र में मैं मानता हूं इन द एनआरसी जो है ना, देर में भी रॉन्ग जो ये है अपना आंदोलन हो सकते हैं, बट लोकतंत्र में जब जनता इकट्ठी होकर के किसी बात की डिमांड देश के राजा से करती है और सरकार से करती है, तो सरकार को मान लेना चाहिए कि जब इतनी सारी जनता इकट्ठी होकर के किसी बात की डिमांड करती है तो इसका मतलब वो जायज है। क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं वो जनता के बीच से, जनता के द्वारा बनाई होती है। तो फिर जनता से ऊपर अपने आप को जब ये देखने लग जाते हैं सरकार के लोग, तो उनको इसी प्रकार से झुकना पड़ता है, इसी प्रकार से मुंह की खानी पड़ती है। जिस प्रकार से आज हमारे 20-22 हमारे छात्र जो है ना सुसाइड करते हैं। बिल्कुल वो चिंता का विषय है। नीट पेपर पर शुचिता बनी रहनी चाहिए और 2024 में भी ड्यूटी बनती थी। ठीक है कि भाई इन परिवारों को हम आर्थिक मदद करने विवेक चौधरी जी भी, मैं उनके पास भी जाऊंगा। रेणु साहब ठीक है, आपकी बात आ गई है। रेणु साहब ठीक है, आपकी बात आ गई है सर। अब विवेक चौधरी जी भी प्रवक्ता जेजेपी के हैं, कैसे देख रहे हैं? इस्तीफा दे दिया है, जो मांग थी विपक्षी तमाम विपक्ष की, अब वो मांग ली है। विद्यार्थियों से समय ठीक है रेणु जी एक सेकंड विजयन जी एक सेकंड ठीक है, आपकी बात आ गई सर। हमारे पुलिस के रेणु जी आपकी बात आ गई है, रेणु जी ठीक है निभाने के लिए उनको भिड़ना पड़ता है। रेणु साहब थोड़ा सा आप होल्ड करें, जैसे कि मैं विवेक जी को भी सुन लूं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? कैसे देख रहे हैं विवेक जी? तमाम मांगे मान ली, अब तो आंदोलन भी खत्म हो गया। मैं तो बधाई देना चाहूंगा उन तमाम साथियों को जो इस आंदोलन में जो युवा शामिल थे। उनको कभी एंटी नेशनल कहते थे, कभी चाइना फंडिंग कहते थे, कभी अराजक तत्व कहते थे। तो आज उन सब साथियों को बधाई है कि उनके आकाओं को ये पता लग गया कि ये हमारे देश के युवा थे, ये हमारे देश के वो युवा थे जिन्होंने उनको झुकाने का काम किया, जिनकी गर्दन में सरिया था। हम तो आज एक चीज देख रहे हैं कि आज कम से कम पता तो लग गया उन साथियों को, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, कि वो युवा प्रदर्शन कर रहे थे। उनको ये पता लग गया कि कोई पाकिस्तान से, चाइना से या कहीं और से फंडिंग नहीं हो रही थी। ये युवा ही थे जो इस आंदोलन को 36 दिन से लगातार चला रहे। हम तो ये कहते हैं कि ये एक देश के अंदर एक नई शुरुआत हुई है और ये आगे आगे देखिए होता है क्या। आज एक
अकाउंटेबिलिटी जो सेट करने की बात हुई थी जी। उसके ऊपर एक पहली सीढ़ी पे चढ़ने का काम किया गया युवा साथियों द्वारा। और हम तो बहुत खुशी की बात है, उन सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहूंगा जो निरंतर 36 दिन से लगातार इस धरने में बने हुए थे, चाहे लाठियां खाई, चाहे डंडे खाए, चाहे आंसू गैस के गोले चले, चाहे वाटर कैनन चला, सब कुछ सहन करने के बावजूद पूरे देश के युवा जिस तरह से निरंतर लगे हुए थे वो काबिले तारीफ है। और काबिले तारीफ है वो लोग भी जो उनको कवर करने का काम कर रहे थे, चाहे वो किसी भी रूप में थे, उनको भी मैं बधाई दूंगा। पर आज के दिन देखने की बात यह है कि जो सच था वो सबके सामने आया और पूरे ना केवल देश की बात करूं, पूरे विश्व में पता लगा कि किस तरह के कृत्य हमारे देश के अंदर किए जा रहे हैं, वो सबको पता लगा। ये बात जरूर तमाम प्रवक्ताओं ने कही कि पहले ये काम हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, अपनी फजीयत ना करवाते तो बहुत अच्छा रहता, पर कई लोगों को आदत होती है अपनी बेइज्जती करवा के और फिर वो करने की। आज अटल बिहारी जी का नाम लिया जाता है, आज बीजेपी के प्रवक्ता लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम लेते हैं। अरे उनकी एक बात पे तो चले हो तो बताओ, आप लोग तो ये कहते थे इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफा कैसे हुआ और कैसे लिया गया। ठीक है विवेक जी, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष उरांका क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। एक मिनट ये एक मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे आप। पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया और ये हालांकि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं आए, पार्टी का वोट देखते हैं सुनाई नहीं दे रहे। अरे आप शांति बना गया सवाल सुनने दीजिए। अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा। हाँ जी सर, अपोजिशन पार्टियों ने आप लोगों का साथ दिया, सड़कों पर है, पर बैठे हैं, उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय देने की भी होड़ है कि भाई हमने किया है, संसद को करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे नहीं सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन इनके परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़कर देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया। न सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा जिसमें उन्होंने बात करें, तो उन्होंने जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन भी संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था। और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। ये जो पीछे सर हमारी हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी एक बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मैडम वाइट में जो मैडम है प्लीज। See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India, a big win for the youth of this country, and we have restored
democracy today. So on August 15th this year, when we celebrate Independence Day, it will truly be about the youth, because we have managed what we haven't been able to manage in the last 12 years. दिलीप प्रसाद बोले पाकिस्तान के 400 टीचर अंडर काम कर रहे थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़काई। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। एबीपी पॉलिटिकल पार्टी से अभी इस्तीफा हुआ, हालांकि आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं, तो आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया, उसका क्रेडिट अब हम कोई अपने लेवल पे लेना चाह रहा है? सर, हम लोग क्रेडिट लेने के लिए कर ही नहीं रहे थे सर। नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले लें। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात भी रख सकते हैं। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट। ये इन सर्कल है। आपने जो वेबसाइट बनाई जिसमें पुलिस वालों की जो तस्वीरों का जिक्र आपने उसका क्या है, और क्या उसी वेबसाइट पे उन शरारती तंत्रों की फोटो भी अपलोड की जाएगी जिन्होंने बीजेपी का प्रदर्शन खराब करने को? देखिए, हमने सवाल ताकि आगे कोई प्रदर्शन हो और लोग उन शरारती तत्वों से सावधान। देखिए, जो हम लोगों ने स्टेज से अनाउंसमेंट किए हम उसमें अमल करेंगे, जो हम लोगों ने वादा किया उस पर अमल करेंगे, एंड आगे की जो रणनीति होगी अभी हम लोग सब वापस जाके जो कोर टीम है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आगे लेके जाएंगे इस आंदोलन को। ठीक है, आई थिंक we'll have to make it bye to everybody. तो सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ दास, आशुतोष रांका सीजेपी के प्रवक्ता ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है उस पर भी वो विचार करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, शांतिपूर्ण तरीके से घर वापस लौटे। सीजेपी ने कहा है सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से घर वापस लौटे, आंदोलन खत्म करने का ऐलान इस बीच कर दिया है। चलिए रुक करेंगे, बढ़ेंगे आगे अपनी बहस में। जो लगातार पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक जी कुछ कह रहे थे आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। विवेक जी, आवाज मिल रही? जी, मेरे को मिल रही है, आपको मिल रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। जी सौरभ भाई, आज हर उस युवा की जीत है, चाहे वो अपने घर पे बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर रहा था, चाहे वो अपने शहर में, अपने कस्बे में कहीं पे भी प्रदर्शन करके और विरोध दर्ज कर रहा था। आज हर उस युवा की जीत है और उन लोगों की जीत है जो निरंतर 36 दिन से वहां बैठे थे। और बहुत खुशी का दिन मैं ये कहूंगा कि आज जो उनकी मुख्य डिमांड थी और जो आगे डिमांड्स उनकी थी, सभी डिमांड्स सरकार के कहे मुताबिक मान ली गई हैं। और मैं भविष्य में भी कामना करूंगा कि सरकार अपने कहे पे रहे। ऐसा ना हो कि जो पिछले दिनों हमने देखा है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई और आंदोलन हो, उनमें जो तमाम वादे किए गए उनसे मुकरने का कहीं ना कहीं काम सरकार ने बारी बारी किया है। ऐसे ही गलती मैं कहूंगा युवाओं के साथ अगर ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखने की बात यह भी रहेगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, सिस्टम के अंदर क्या कुछ चेंजेस आते हैं, क्या ये फास्ट ट्रैक कोर्ट तक सीमित रहेगा या उसको एक सिस्टम को ऐसा चेंज किया जाए कि भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो। ठीक है, हम तो ये देख रहे हैं, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सौरभ भाई, हम तो ये देख रहे हैं कि युवाओं ने जो एक उम्मीद की है और एक उम्मीद की किरण उनके अंदर जागी है, तो उसके जरिए कहीं आज
युवाओं के साथ कोई धोखा ना हो, ये भी भविष्य में देखने की जरूरत है कि जो बातें उनसे कही गई हैं उन बातों पे अमल किया। बिल्कुल सही बात है, जो बातें जो वादे किए गए उन पर अमल किया जाए, तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं। राजरमन जी, क्या सरकार उन बातों पर अमल करेगी? क्योंकि नीट की जो पारदर्शिता है उसको लेकर तमाम तौर पर सवाल खड़े हुए। साल दर साल हमने देखा किस तरह से पेपर लीक हुए, युवा जब सड़कों पर आए तो इस्तीफे हो रहे हैं, उसके बाद एक बड़े कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। आप क्या सुनिश्चित कर पाएंगे कि सब कुछ आने वाले समय में पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होगा और मजबूत होगा? देखिए सौरभ जी, क्या है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी है, तभी से युवाओं में एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना पर्ची खर्ची, पारदर्शिता के साथ, बिना किसी उसके भ्रष्टाचार के रोजगार तभी सिर फोड़े हैं क्या? हमने तभी सिर फोड़े हैं क्या? विवेक जी, मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी। मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी। मैं बीच में बोलने की बात मैं आपको एक ही बात, तभी सिर फोड़े क्या? अगर युवाओं को भरोसा था, आपको 3-3 बार गद्दी पे बिठाने का काम किया, पर जो आप लोगों ने किया उसने पूरे देश में जो युवाओं का भरोसा था उसको तोड़ने का काम किया। ज्यादा अगर किसी ने विवेक जी सुन लेते हैं ना, राजरमन जी को सुन लेते हैं। विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी थोड़ा, विवेक जी आपने अपनी बात रखी है, ठीक है, अब उनकी बात भी सुन लेते हैं। राजरमन जी से मैंने सवाल किया है, एक सेकंड विवेक जी बीच में इंटरप्ट ना करें, ठीक है। 10 साल जेल काटकर आए हैं, सपनों को बेचा है आप लोगों ने। आप लोगों ने युवाओं के सपने, विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी को ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए प्लीज, ऑडियो डाउन कर दीजिए विवेक जी का। किसी से छुपी हुई नहीं है। आज के दिन नौकरी की आप कुछ भी कहेंगे तो उसका जवाब नौकरी देने का काम। विवेक जी एक सेकंड, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, उनसे जवाब तो ले लेंगे सर। अब मांगे और सरकार ने मान ली, सरकार ये कह रही है मांगे मान ली, प्रधानमंत्री आगे आ गए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, सीजेपी के साथ बातचीत हो गई, उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर रहे हैं, तो कम से कम सरकार को भरोसा तो करना पड़ेगा ना कि ठीक है गलतियां हुई हैं, जहां भी गलतियां हुई हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी भी खुद शिक्षा मंत्री जब धर्मेंद्र प्रधान रहे उन्होंने इस बात की अकाउंटेबिलिटी ली है। ठीक है विवेक जी जवाब ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करे सर, ठीक है। विवेक जी आप लोग बहस ही करते रहेंगे आपस में, एक सेकंड, पब्लिक देख रही है सर आपको, विवेक जी हरियाणा की जनता देख रही है, सुन लेते हैं पहले सरकार को, आप थोड़ा पेशेंस रखें। जब सवाल किया है तो वो क्या करने वाले हैं आगे, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब तो ले लें सर। राजरमन जी नहीं, अगर झूठ बोल रहे हैं और गलत यहाँ पे बोल रहे हैं तो उसका जवाब कैसे दे पाऊंगा? अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। करवाइए, उनकी जब अपनी बात रखी, इस तरीके से मैं कैसे, देखिए ठीक है, बीच में इंटरप्ट क्यों करते हैं? जब उनको समय दिया जाता है बोले अपनी बात, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो पब्लिक भी सुन पाएगी कि सरकार क्या नहीं कर रही है, जो चीजें हैं विपक्ष में आप बैठे हैं खामियां बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सौरभ जी, क्या है, हमारी सरकार हमेशा जिम्मेदारी की प्रति जवाबदेही रही है। हमारी सरकार कभी भी नीचे बची नहीं और ना आगे बचेगी। हमने जो कहा वही किया। पूर्व जिलाध्यक्ष के ऊपर आपने एफआईआर करा दी क्या? चाहे वो उसने युवाओं की नौकरी करने का काम किया नहीं किया, ठीक है के बाद आप संतुष्ट हैं? झूठ नहीं बर्दाश्त करूंगा। ठीक है, समय की थोड़ी कमी है, इस तरह से देखिए विवेक जी, द करेक्ट वे टू कंडक्ट डिबेट, ठीक है, इस तरीके से नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार आप रुक जाएं और आप रुकने को तैयार नहीं है, बीच बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं सर। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने सरकार बनी हरियाणा के अंदर बीजेपी, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। अब जब मैं उनसे सवाल कर रहा हूं तो आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार, कैसे जवाब मिलेगा उनका? ठीक है, समय थोड़ा कम है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिरेल कर देते हैं आप डिबेट को। तो सवाल यह है कि सरकार ने तमाम बातों को मान लिया है, उन बातों को मानने के बाद अब आगे सीजेपी का जो आंदोलन है वो खत्म हो चुका है, खुद ऐलान सीजेपी के द्वारा किया गया है। नीट परीक्षा आने वाले समय में पारदर्शी हो, जो युवा है उनका विश्वास सरकार के अंदर जगे, सिस्टम के अंदर जगे, हम भी यही चाहते हैं। सरकार का अगला कदम क्या कुछ होगा ये देखने वाली बातों की। फिलहाल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, सरकार अब आगे की रणनीति बनाएगी कि नीट पेपर कैसे पारदर्शी हो। बेहद अहम होगा देखना। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। राम राम।